अध्याय 5 भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। इस अध्याय में मुख्यतः श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव एवं उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और लीलाओं के लिए उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम हैं। कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद प्रभु हैं। अतएव नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण हैं और महासंकर्षण तथा ब्रह्मांडों में पुरुषों के रूप में उनके विस्तार नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश विस्तार हैं। इस अध्याय में लेखक ने अपना घर छोड़कर वृंदावन की तीर्थ यात्रा करने और वहां पर सफलता प्राप्त करने का वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु ने कृपा पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन वे वृंदावन के लिए यात्रा आरंभ करें। तो आइए आरंभ करते हैं अध्याय 5 भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान बलराम मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु हैं। मैंने इस 7वें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोकों में की है। इन श्लोकों में सारा संसार नित्यानंद प्रभु के विषय में सत्य को जान सकता है। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। भौतिक प्रकृति से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। वह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी, अनंत एवं परम पूर्ण है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके 3 विभाग हैं, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है, जो व्रज, गोलोक, श्वेतद्वीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी, अनंत तथा सर्वोपरि है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत है। वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है।
यह मूल गोकुल से अभिन्न है। ये दो भिन्न भिन्न स्थान नहीं है। वहाँ की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्षों से पूर्ण है। भौतिक आंखें इसे सामान्य स्थान के रूप में देखती है, किंतु भगवत प्रेम से पूरित नेत्रों से मनुष्य इस स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल बालों और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गौओं का चिंतामणियों से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ अत्यंत आदर एवं स्नेह के साथ तत्पर रहती हैं। भगवान कृष्ण अपने निजी रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वे चतुर्व्यूह रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार से लीलाओं का आनंद लेते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध ये चार मूल चतुर्व्यूह रूप हैं, जिनसे अन्य सारे चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। वे सभी शुद्ध रूप से दिव्य हैं। केवल इन्हीं तीन स्थानों में, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल में, लीलामय भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। पर व्योम के वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं और नाना प्रकार से लीलाएं करते हैं। कृष्ण के निजी रूप में केवल 2 भुजाएं होती हैं, किंतु उनके नारायण रूप में 4 भुजाएं रहती हैं। भगवान नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं और वे परम ऐश्वर्यमय हैं। श्री, भू तथा नीला नामक शक्तियां उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि उनकी लीलाएं उनके एकमात्र विशेष कार्य हैं, किंतु वे अपनी अहेतुकी कृपा से पतित आत्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। वे पतित आत्माओं को 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सृष्टि तथा सारूप्य प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं। जिन्हें ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकते। उनका निवास वैकुंठ लोक से बाहर होता है। वैकुंठ लोक के बाहर दीप्ति युक्त तेज का वायुमंडल है, जो भगवान कृष्ण के शरीर की परम उज्ज्वल किरणों से बना हुआ है। यह भाग सिद्ध लोक कहलाता है और भौतिक प्रकृति के परे होता है। यह आध्यात्मिक होता है, किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं रहती। यह सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले समरूप तेज के समान है, किंतु सूर्य के भीतर रथ, घोड़े तथा सूर्य देव के अन्य ऐश्वर्य रहते हैं। जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कईयों ने अपने पापमय कर्मों को त्याग कर तथा काम, क्रोध, भय या स्नेह के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया है। जहाँ यह कहा गया है कि भगवान के शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, वहाँ इसका आशय यह है कि ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण अनंत एक ही हैं। इसे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत से समझा जा सकता है, जिसमें ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है और स्वयं कृष्ण सूर्य के समान है। इस तरह परव्योम में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। उस निर्विशेष ब्रह्म तेज में केवल भगवान की तेजोमय किरणें होती हैं। जो लोग सायुज्य मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं, वे उस तेज में समा जाते हैं। तमो क्षेत्र अर्थात भौतिक ब्रह्मांड के परे सिद्ध लोक का क्षेत्र है। वहाँ पर यह सिद्धगण ब्रह्मानंद में मग्न होकर निवास करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर उसी क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। उस परव्योम में नारायण के चारों और द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय विस्तार रहते हैं। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं। वे नितांत दिव्य हैं।
वहाँ पर बलराम के साकार स्वरूप जो महासंकर्षण कहलाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं। वे मूल कारण हैं, अर्थात समस्त कारणों के कारण हैं। आध्यात्मिक शक्ति की एक लीला विशुद्ध सत्व के रूप में वर्णित है। इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित हैं। सारे छहों ऐश्वर्यों आध्यात्मिक हैं। इसे निश्चित रूप से जानिए कि ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की ही अभिव्यक्तियां हैं। एक तटस्था शक्ति है जो जीव कहलाती है। महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय हैं। संकर्षण पुरुष के मूल आश्रय हैं, जिनसे यह जगत उत्पन्न होता है और जिनमें यह विलीन हो जाता है। वे संकर्षण सबके आश्रय हैं। वे हर प्रकार से अद्भुत हैं और उनका ऐश्वर्य अपार है। यहाँ तक कि अनंत भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वे दिव्य शुद्ध सत्व संकर्षण नित्यानंद बलराम के अंश विस्तार हैं। मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त विवेचन किया है। अब कृपा करके ध्यानपूर्वक 9वें श्लोक की व्याख्या सुने। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण सागर में लेटे हुए कारणों दक्षाई विष्णु आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। वैकुंठ ग्रहों के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है और इस तेज से परे कारण सागर है। वैकुंठ के चारों ओर अपाल जल राशि है जो अनंत, अगाध और असीम है। वैकुंठ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सभी आध्यात्मिक है। वहाँ भौतिक तत्व नहीं पाए जाते। अतएव परम कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा नदी जो उसकी एक बूंद मात्र है, पतित आत्माओं को शुद्ध बनाती है। उस सागर में भगवान संकर्षण के पूर्ण अंश शयन करते हैं। वे समग्र भौतिक शक्ति के सृजनकर्ता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है। माया इसके जल का स्पर्श नहीं कर सकती। माया का अस्तित्व 2 प्रकार का होता है। एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है। यह भौतिक जगत के अवयवों की पूर्ति करता है। चूंकि प्रकृति जड़ तथा निष्क्रिय है, अतएव यह वास्तव में भौतिक जगत की कारण नहीं हो सकती। लेकिन भगवान कृष्ण जड़ निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति संचारित करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा प्रकृति गौण कारण बन जाती है। जिस तरह लोहा अग्नि की शक्ति से लाल हो जाता है। अतएव भगवान कृष्ण इस जगत के प्राकट्य के मूल कारण हैं। प्रकृति तो बकरी के गले में लटकने वाले उन स्तनों की भांति है जिनसे दूध नहीं निकलता। भौतिक प्रकृति का माया अंश विश्व के प्राकट्य का तात्कालिक कारण है, किंतु यह वास्तविक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण है। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार है, उसी तरह भौतिक जगत के सृष्टा प्रथम पुरुष अवतार विष्णु है। भगवान कृष्ण सृष्टा है और माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार का चाक तथा अन्य उपकरण पात्र के साधन रूप कारण होते हैं। प्रथम पुरुष दूर से माया पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार वे जीव रूपी वीर्य से गर्भाधान करते हैं। उसके शरीर के प्रतिफलित किरणें माया से मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। वे अपने आप को उतने ही पृथक रूपों में प्रकट करते हैं जितने कि ब्रह्मांड हैं। जब पुरुष श्वास छोड़ते हैं तो प्रत्येक उच्छ्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तत्पश्चात जब वे श्वास लेते हैं
तब सारे ब्रह्मांड पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार धूल के छोटे छोटे कण खिड़की के छेदों से निकल जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांडों के समूह पुरुष के रोम छिद्रों से निकल जाते हैं। ब्रह्मागण तथा भौतिक लोकों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्छ्वास काल तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश हैं। मैं अपने हाथ के 7 बित्ताओं के माप वाला शुद्र प्राणी कहाँ हूँ? मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से निर्मित इस ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और आपकी महिमा क्या है? आपके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह निकल रहे हैं जिस प्रकार खिड़की के छेद से धूल के कण निकलते हैं। संपूर्ण अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप हैं। बलराम के निजी विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कहलाते हैं। मैं कहता हूँ कि यह कला महाविष्णु है। वे महापुरुष हैं जो अन्य पुरुषों के स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी हैं। गर्भोदक्षाई तथा शिरोदक्षाई दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कारणोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा है। दूसरा रूप गर्भोदक्षाई विष्णु है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। और तीसरा रूप शिरोदक्षाई विष्णु है जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वे माया के चुंगल से मुक्त हो जाता है। यद्यपि कारणोदक्षाय विष्णु को भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु वे मत्स्य, कूर्म तथा अन्य अवतारों के उद्गम हैं। भगवान के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश हैं या पूर्ण अंशों के अंश, किंतु कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल हो जाता है, तब वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। वे पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु सृजन, पालन और संहार करने वाले हैं। वे नाना अवतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं क्योंकि वे जगत के पालनहार हैं। सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, अवतार कहलाते हैं। वे महापुरुष भगवान से अभिन्न हैं। वे मूल अवतार अन्य सबके बीज तथा हर वस्तु के आश्रय हैं। पुरुष महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार हैं। काल, स्वभाव, प्रकृति, मन, भौतिक तत्व, मिथ्या अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, विराट रूप, पूर्ण स्वतंत्रता तथा चर और अचर प्राणी अनंतः उनके ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय हैं और सारे ब्रह्मांड उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु वे परमात्मा रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार भी हैं। इस तरह यद्यपि वे भौतिक शक्ति से 2 प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो भी उसके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि वे भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। जिस प्रकार जिन लोगों ने उनके शरण ग्रहण की है तथा जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर कर रखा है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार भगवत गीता भी बारंबार कहती है
कि परम सत्य में सदैव अचिंत्य शक्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं ना तो भौतिक जगत में स्थित हूँ न वह सचमुच ही मुझ पर आश्रित है। हे अर्जुन, तुम इसे मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य समझो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसी अर्थ का प्रचार किया है। वे महापुरुष कारुणोदक्षाय विष्णु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश हैं। इस तरह मैंने 9वें श्लोक की व्याख्या कर दी है और अब मैं 10वें श्लोक की व्याख्या करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्णांश के अंश गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद प्रथम पुरुष श्री गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में भिन्न रूप से प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मांड के प्रवेश करने पर उन्होंने केवल अंधकार देखा जहाँ रहने योग्य कोई स्थान न था। तब वे इस प्रकार विचार करने लगे। तब उन्होंने अपने शरीर के पसीने से जल उत्पन्न किया और उस जल से आधा ब्रह्मांड भर दिया। ब्रह्मांड की माप 50 करोड़ योजन है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई एक समान है। जब आधा ब्रह्मांड जल से भर गया तो उन्होंने उसी में अपना निवास स्थान बनाया और शेष आधे में 14 भुवन प्रकट किए। वहाँ उन्होंने अपने धाम के रूप में वैकुंठ को प्रकट किया और भगवान शेष की शैया पर वे जल में विश्राम करने लगे। वे वहाँ अनंत को अपनी शैया बनाकर लेट गए